हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। यू वर्सेस देम रीडिंग है, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। वॉट आर यू फीलिंग? वॉट आर यू फीलिंग? मैं काम करूंगी, पहले आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, आप नीचे आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालूंगी, बीच में क्लैरिफिकेशन सिमिलर, मतलब एक ही कार्ड से दोनों को क्लैरिफाई करूंगी मैं, ठीक है? मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है या नहीं। एनीवेज चलो, मुझे मेरे दिमाग में जो है मैं वैसे ही करूंगी। वॉट आर यू फीलिंग राइट नाउ? आप क्या महसूस कर रहे हो फॉर दिस पर्सन? The way I have treated you was wrong. Okay. What do you see in me? I can't take it anymore. You are too nice. I don't deserve your kindness. Okay. Why do I feel so lost? Sex with you. Life without you is hopeless and dark, depressing. I miss your light. Why do I deserve someone like you? Okay. ये आपकी एनर्जी, और एक कार्ड चाहिए मुझे. I'm blocked. ओके, लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग लाइक। आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर? प्लीज़ उनके बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए, इस रीडिंग में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, दे हैव हर्ट मी, आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, it is dark without you. I wish I could be a different person. I want out. I'm afraid to lose you. What is the truth? I'm stuck in visions of us together. I can't promise you anything. Okay. Wow. Heavy energy है. Okay. तो मैं यहाँ पे अब बीच में कार्ड्स जो निकालूंगी वो आपको भी क्लैरिफाई करेंगे और आपके पर्सन को भी क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? तो मैं एक साथ आप दोनों की फीलिंग्स बताती जाऊंगी, ठीक है? ओके, आप दोनों की एनर्जी क्यों है इस वक्त? लॉन्गिंग। ओके, सबसे पहले तो ना आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत डीपली मिस कर रहे हो, बेहद मिस कर रहे हो, ठीक है? आप दोनों कंफ्यूज हो, आप दोनों मिस कर रहे हो, ठीक है? आपकी फीलिंग्स की सबसे पहले बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना खुद को ब्लेम कर रहे हो जो भी चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उसमें आपने खुद को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड विलन बना लिया है कि मैं ही गलत थी या मैं ही गलत हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया या मैंने तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट किया, ठीक है? और ये एक तरीके का सरकास्टिकली, मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि देखो, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, सामने वाला आपसे बहुत बुरा कर रहा होता है, तो वो तो अपने ऊपर कोई ब्लेम लेगा नहीं, तो इजी आसान तरीका क्या है? आप खुद को ब्लेम कर लो, ठीक है? ठीक है भाई, मैं ही गलत हूँ, इस तरीके से आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा खुद को विलन बनाने के अलावा। जो भी चल रहा है या जो भी हुआ है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है? इस वक्त आप एक दोराहे पे हो जहां पे आप सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकते हो, आप सिर्फ खुद को एक विलन बना सकते हो, आप सामने वाले को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप क्या ही कहोगे सामने वाले को, राइट? सामने वाला अगर सुन ही नहीं रहा, आपका पार्टनर को अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो कि तुम्हारी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बुरी लग रही है, ये मत करो, और वो अगर आपको ही गलत ठहरा रहा है या वो आपको ऐसे दिखा रहा है जैसे कि तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे हम खुद को ही गलत ठहराने लग जाते हैं, वही फेज में आप हो अभी, ठीक है? इस पर्सन को, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, उनको रियलाइज हो चुका है कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में है सिर्फ आप ही हो जो उन्हें समझ सकते हो, सिर्फ आप ही हो जो उन्हें प्यार दे सकते हो, सिर्फ आप ही हो जो उन्हें सच्चे मायनों में
जिसने कभी उनसे प्यार किया है वो सिर्फ आप ही हो, यू आर द ओनली वन, ठीक है। और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए टैरो कार्ड्स, आप खुद को इसलिए ब्लेम कर रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। उनको लगता है कि जो टावर मोमेंट आया, क्योंकि आप इतना मिस कर रहे हो, मुझे लगता है आप बहुत मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, और जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब है या बात नहीं हो रही है या जो भी सिचुएशन है ना, उसके वजह से आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि अगर ब्लेम मुझ पे अगर मैं ले लूँ तो चीज़ें ठीक होने वाली है, तो ठीक है भाई, मैं गलत थी, ठीक है। और वेयर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, उनकी लाइफ पूरी मेस्ड अप हो गई है, कोई स्पार्क नहीं है लाइफ में, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई खुशियां नहीं है। और फिर उसी वजह से उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई तुम ही थे, जो थे तुम ही थे, तुम ही ने मुझे समझा, तुम ही हो इस पूरी दुनिया में जो मुझे समझ सकते हो, जो मुझे सच्चे मायनों में प्यार कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही वियर्ड एनर्जी है गाइस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दोनों एक चेंज चाहते हो, दोनों दोनों चाहते हो कि कुछ ठीक हो, कुछ बेटर हो, कोई इम्प्रूवमेंट आए हम दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ही चाहते हो, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स बहुत अलग है, रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग है। और हाँ, आप दोनों को भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, यू बोथ हैव नो आइडिया, ठीक है। ओके, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज बताए, व्हाट इज दिस एनर्जी हियर। मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो गिल्ट मैं आपके अंदर देख रही हूँ ना, जहाँ पे आप खुद को गिल्ट में डाल रहे हो कि मेरे वजह से हुआ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मेरी ये गलती है, मेरा ये मेरा वो, इट इज पार्टली कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई ब्लेम डाला है, या फिर वो ऐसे बिहेव कुछ किया है, ऐसा कुछ बोला है जिससे आप गिल्ट में चले गए हो, क्योंकि आप बहुत गिल्ट में हो खुद को लेकर, ओके। लिटरली आपने खुद को इतना बुरा बना लिया है अपनी नजरों में कि आप खुद को ये समझाने पे तुले हुए हो कि सामने वाले ने मुझ में देखा क्या, उसे मैं क्यों पसंद आई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्या किया है, हो भी सकता है आपने कुछ ऐसा बोला हो, किया हो, जिसकी वजह से इस पर्सन के मन में कुछ कड़वाहट आपको लेकर भर गई है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा रिएक्ट किया हो या ऐसे एक्शंस किए हो जिसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है। तो ये गिल्ट वहां से भी आ रहा है, आपके अंदर जो गिल्ट है ना कि मैं बुरी हूँ या मैं बुरा हूँ, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, ये वहां से आ रहा है, आपके पर्सन के वजह से आपके अंदर ये गिल्ट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, आपके पर्सन ने ना, मुझे लगता है आपके अंदर की अच्छाई नहीं देखी थी कभी, सिर्फ बुराई देखी, सिर्फ आपको ब्लेम किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, कितना प्यार है आप दोनों के बीच में, कितनी स्ट्रांग केमिस्ट्री है, आप कितनी खुश रखते हो एक दूसरे को, आप कितनी खुशियां लाते हो एक दूसरे के लाइफ में, ठीक है। मुझे लगता है आपके पर्सन अभी भी किसी बात को लेकर हर्ट है, अभी भी कोई बात है जो उनके दिल में रह गई है, लेकिन उनको ये भी समझ आ गया है कि जैसा प्यार आप उन्हें कर सकते हो, जितनी खुशियां आप उन्हें दे सकते हो, उतना उन्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन वो कोई बातें है ना, मुझे लगता है आपके पर्सन की कोई बातें आपको भी चुभ गई है, जो ब्लेम उन्होंने स्पेशली आपके ऊपर किया है ना, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो आपके दिल पे लग गई है बातें, ठीक है। सो आप चाहते हो, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें आके माफी मांगो, या उनसे उनको सामने से आकर कुछ सॉरी बोलो, या अपनी गलती अपॉलॉजी मांगो, फॉरगिवनेस मांगो। और आप वैसा कर भी सकते हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके अंदर बहुत गिल्ट है तो आप जा भी सकते हो माफी मांगने, ठीक है। लेकिन एक बार, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप माफी मत मांगो, आपको लगता है तो मांगो आप माफी, लेकिन एक बार देख जरूर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती नहीं थी फिर भी आप माफी मांग रहे हो, ठीक है। और ये एनर्जी क्यों निकल के आ रही है आप दोनों की, आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके, शैलो की एनर्जी है गाइस, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। आप जिंदगी जी तो रहे हो, लेकिन उस जिंदगी में कोई जिंदगी ही नहीं लग रही है आपको, बहुत खालीपन, अकेलापन, डिप्रेस्ड, सैड, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी, डेफिनेटली आप हैप्पी नहीं हो, बहुत बोर हो रहे हो, इस पर्सन के अलावा आपको बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
और हो सकता है अगर आप लोगों की बातें हो रही है तो बहुत लड़ाई भी हो रही है आप दोनों की। आप कुछ बोल रहे हो तो उनको सही नहीं लग रहा है, वो कुछ बोल रहे हो तो आपको सही नहीं लग रहा है, आपको वो सही नहीं लग रहे, उनको आप सही नहीं लग रहे हो। बहुत इनकम्पैटिबल सा लग रहा है ये रिश्ता इस वक़्त आपको। मतलब आप आपसे लड़ाई झगड़े या नो कॉन्टैक्ट जो भी चल रहा है वो सहा नहीं जा रहा है। आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और व्हेयरएज़ ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे, वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं। और उसके वजह से क्या हो रहा है ना कि वो दिल और दिमाग के बीच में अटके पड़े हैं। ना वो अपने दिल की ठीक से सुन पा रहे हैं, ना दिमाग की ठीक से सुन पा रहे हैं। दे आर स्टक बिटवीन देयर माइंड एंड हार्ट। अगर वो बात नहीं भी कर रहे हैं आपसे या वो प्यार नहीं जता रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, इट इज़ बिकॉज़ वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं, वो अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको रियलाइज़ भी हो चुका है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ़ में, फिर भी वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं, फिर भी वो प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और उनके भी लाइफ़ में खालीपन है। दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनकी भी लाइफ़ बहुत बोरिंग हो चुकी है आपके बिना। लेट्स सी मोर। पता नहीं गाइस, आज ये वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी दिक्कतें आ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी ये बंद हो रहा है, कभी वो बंद हो रहा है, कभी कैमरा बंद हो रहा है, कभी किसी का पीछे से कॉल आ रहा है। मतलब इतना परेशान हो गई हूँ ना मैं। मतलब जितना आज तक प्रॉब्लम नहीं आया उतना ये वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये वीडियो सच में इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ तो है इस वीडियो में। आई डोंट नो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस। ओके, और बताइए डिवाइन क्या एनर्जीज है। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपका बस मन कर रहा है ये पर्सन और मेरे बीच में सब कुछ अभी के अभी ठीक हो जाए, ये पर्सन मुझसे बात कर, मतलब जो भी आपकी उम्मीदें हैं फ्रॉम दिस पर्सन, आप चाहते हो वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप नहीं रह पा रहे हो, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आप सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मन कर रहा है आपका कि मैं ही एक्शन ले लूँ, मैं ही कॉल कर लूँ, मैं ही मैसेज कर लूँ सामने से, बहुत हो गया, ठीक है? आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी, क्योंकि इतना अकेलापन हो गया है, आप इतने अकेले पड़ गए हो, इतने डिप्रेस्ड हो, इतने सैड हो कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? व्हेयरएज़ ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन, मुझे लगता है कि वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो और आपके पर्सन कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, उम्मीदें बहुत है, इच्छाएँ बहुत है, खिंचाव बहुत है, लेकिन दैट वो अपने आप को रोक रहे हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है कह सकते हो, आपका बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन अपने काम, अपने दिन में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी आसानी से अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? व्हाट मोर डू वी हैव? क्या एनर्जीज़ है और मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लगने लग गया है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, मुझे या इस रिश्ते को या मेरे पार्टनर को किसकी नज़र लग गई है। आपका बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया है गाइज़, सच बता रही हूँ मैं। आपको सेल्फ हीलिंग ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप में के दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को लेकर, कि मैं बुरी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ही विलन हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वो निकल जाएँगे, ठीक है? आप खुद से थोड़ा-सा ना पॉज़िटिव हो जाओगे। और मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको भी ये लगने लगे कि पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई है या पता नहीं हमारे रिश्ते को किसकी नज़र लग गई है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में लिटरली ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि मैं इस इंसान को डिज़र्व ही नहीं करती। ये इंसान मुझसे बेटर डिज़र्व करता है, ठीक है? मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। मैं इसके लिए बहुत टॉक्सिक हूँ, ठीक है? आपको खुद के लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग गए हैं कि मैं पागल हूँ इसके प्यार में, पता नहीं मैं इसको बहुत चेज़ करती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ या करता हूँ, ठीक है? देखो ऐसा नहीं है, जब आप किसी से प्यार करते हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए आपको, ठीक है? हाँ, अगर सच में जेन्युइनली आपकी कोई गलती है, तो ठीक है, लेकिन बेफ़िज़ूल अपने बारे में नेगेटिव सोचना, अपने आप को बुरा बनाना, विलन बनाना अपनी नज़रों में सामने वाला, और अगर ये चीज़ सोचो आप अपने पार्टनर को बोल दो कभी, तो उनके दिमाग में भी वो चीज़ भर जाएगी। और जो नहीं है, उसे वो सच समझ बैठेंगे, ठीक है? सो मुझे लगता है प्लीज़ क्लेंज़ योर माइंड, थोड़ा सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज़ करो।
आप प्यार करते हो, इस चीज को डिनाई मत करो। प्यार है इसीलिए आप तड़प रहे हो ना, इसीलिए हाथ पैर मार रहे हो, इसीलिए चेज कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिक हो। खुद को ये लेबल मत दो कि मैं टॉक्सिक हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है, लेकिन वेर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे रिश्ते को, क्योंकि उनकी लाइफ आपके बिना एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है। बस जीने के लिए जी रहे हैं, चल रही है, दिन काट रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी करते हैं, रूटीन चल रही है उनकी लाइफ। लेकिन गाइस मैं एक बात बोलूं, आपके रिश्ते को किसी की डेफिनेटली नजर लग गई है। आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवा लो अपने रिलेशनशिप के लिए, ताकि नेगेटिविटी हट जाए आपके भी दिमाग से, उनके दिल से सारी नेगेटिविटी हटे, रिश्ते से सारी नेगेटिविटी हट जाए, और आप लोग जल्दी क्लोज आ सको। और बताइए डिवाइन टैरो से क्या एनर्जी है ये? यस गाइस, कंफर्मेशन है, यहाँ पे नेगेटिविटी है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भी भ्रमित हो रहा है, उनके दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उससे ज्यादा आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार आपको बनवाना चाहिए मुझसे, और सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता खत्म भी उसी वजह से हुआ है, या खत्म होने के कगार पे अगर आया है तो उसी वजह से आया है, क्योंकि नेगेटिविटी दोनों के दिमाग में भरी है। आपके दिमाग में ज्यादा भर गई है, उनके दिमाग से कंपेयर किया जाए तो आपके दिमाग में ज्यादा नेगेटिविटी भर गई है। और आपके पर्सन बहुत ज्यादा, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है काफी टाइम से आप दोनों, आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे नहीं पता वो आपको क्या दिखाते हैं, हाँ सेल्फ कंट्रोल है उन्हें, लेकिन खुश नहीं है वो, अंदर से वो खुश नहीं है आपसे दूर होके। ठीक है, लेकिन वही है ना, नेगेटिविटी इतनी हो गई है, इतनी हैवी एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि वो चीजों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। डिवाइन मुझे और बताइए थोड़ा सा, और क्या है? मुझे लगता है कि आप इनके बिना रह ही नहीं पा रहे हो, आप इनके बिना कहीं देख नहीं पा रहे हो, किसी के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। आप पूरी तरह से समर्पित हो इस पर्सन के लिए। आपको ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है डिवाइन मुझसे, पता नहीं मुझे किस जन्म का कर्मा मिल रहा है, किस कर्म, कौन सा कर्मा मैं भुगत रही हूँ, इस पर्सन से मुझे दूर रहना पड़ रहा है। क्या मतलब, आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो गाइस। हो भी सकता है कि कोई कार्मिक फेज चल रही हो आपकी, कुछ कर्मा सेटल हो रहा हो। ठीक है, स्पेशली अगर आप बहुत ही डिप्रेस्ड एंड बहुत ही लोनली फील कर रहे हो, तो इट इज बिकॉज मे बी आप किसी कर्मा को फेस कर रहे हो, कोई कोई कार्मिक बैलेंस चीजें हो रही है कुछ आपकी लाइफ में। ठीक है, या आपके रिलेशनशिप का कुछ कर्मा था वो सेटल डाउन हो रहा है। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको बस यही इंसान चाहिए, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, आप अभी भी बहुत प्यार करते हो, आपका प्यार बढ़ रहा है दिन ब दिन इनके लिए, आपकी नजरें इन पे हैं, आपका दिमाग इनके बारे में सोच रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन वेर एज ऑन द अदर हैंड, उनको भी ऐसा लगने लग गया है कहीं ना कहीं कि काश मैं ऐसा ना होता, काश मैं तुम्हें और अच्छे से प्यार कर पाता, काश मैं उतना डिवोटेड तुम्हारे लिए हो पाता जितनी तुम हो मेरे लिए। ठीक है, तो उनको वो काश वाली एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है। और आपको भी कहीं ना कहीं आप भी बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो। बट दोनों की नजर एक दूसरे पे है, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को स्पाई भी कर रहे हो गाइस, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये पर्सन मुझे अपने से दूर कर रहा है, क्यों, इतना प्यार होने के बावजूद क्यों ये मुझे अपने से दूर कर रहा है? हो सकता है आप भी इनको अपने से दूर कर रहे हो, आप भी इनको पुश कर रहे हो और वो भी आपको पुश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस कि आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, सो आप दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हो, एक दूसरे से प्यार दोनों करते हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक दूसरे को, यू गाइस आर पुशिंग ईच अदर अवे। ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, प्यार होने के बावजूद, इतनी क्रेविंग होने के बावजूद। और आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार है, तो मैं क्यों खुद को बदल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके साथ। ठीक है, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अगर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? सेक्सुअल क्रेविंग बहुत हो रही है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। अब मैं बोल रही हूँ ना, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हो। आपके पर्सन अपने दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं,
उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे रहूँ तुम्हारे बिना, कैसे जीऊँ, कैसे तुम्हें अपने दिमाग से निकालूँ, ठीक है? क्योंकि क्रेविंग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, सेक्सुअल क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है गाइज़, ओके? मुझे लगता है कि आप दोनों को एक-दूसरे पे शक भी है या फिर इनसिक्योरिटी है कि कहीं सामने वाला कहीं और ना चला जाए, किसी और को ना पटा ले, ठीक है? सो आप दोनों एक-दूसरे पे नज़र काफ़ी रख रहे हो, ओके? गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने, 3 दिन, 3 हफ्ते मे बी हुए हैं आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, एक-दूसरे से दूर हो या प्रॉब्लम्स चल रही है 3 महीनों से, 3 हफ्तों से या 3 दिनों से। सिर्फ़ एक-दूसरे को देख पा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ओके? फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बिल्डअप होती जा रही है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रही है, मे बी आप दोनों फिज़िकल नहीं हुए वो काफ़ी टाइम से, तो वो क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एक-दूसरे को छूने की, फिज़िकल होने की, डिज़ायर बहुत है दोनों में और ये चीज़ बहुत क्लियर है। इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर हो आप दोनों कि हम दोनों बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड एक दूसरे की तरफ। अ, देखो क्या है ना यहाँ पे आप दोनों सोच बहुत रहे हो एक दूसरे के बारे में, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हो चीज़ें ठीक करने के लिए। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, ठीक है? ओके। आपकी लाइफ तो बहुत होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग हो गई है, आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। आपको ये पर्सन अपने सोलमेट लगते हैं। डीप कनेक्शन है आपका, डीप कनेक्शन फ़ील कर पाते हो आप इस पर्सन के साथ। अ क्योंकि आप कहीं आप इस पर्सन से दूर भी जाते हो ना, फिर आकर इन्हीं के पास आते हो, गोल घूमकर फिर आते हो इस पर्सन के पास। तो इट इज़ लाइक अ सर्कल, आप कहीं दूर नहीं जा पाते इस पर्सन से, ठीक है? ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि उनको भी वही बॉन्ड फ़ील हो रहा है आपके साथ। उतनी ही क्रेविंग फ़ील हो रही है, उतना ही अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है और उनको भी फ़ील होता है कि वो आपको खोने से गाइज़ बहुत डरते हैं। हमेशा के लिए खोने से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको लगता है कि कभी एक दिन ऐसा ना आ जाए कि कहीं वो आपको खो दे, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो। यू बोथ आर वेटिंग ऑन टू ईच अदर। आप दोनों को प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है ऑप्स और सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? आपके पर्सन को तो ऐसा लगता है हम दोनों के बीच में बहुत सारी वॉल्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग हैं और आपको ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास आओ सारी दिक्कतों का सामना करके। इफ यू रियली लव मी, दिक्कतों की तरफ मत देखो, आओ मेरे पास। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है? आप दोनों बार-बार फ़ोन चेक करते हो सकता है आप दोनों फ़ोन से ही कनेक्टेड हो इस वक़्त, तो आप दोनों एक-दूसरे को फ़ोन के थ्रू स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो, दिन भर मुझे लगता है आप दोनों एक-दूसरे को देखते रहते हो फ़ोन पे। कोई किसी को मैसेज नहीं करता है, बस देखते रहते हो, ठीक है? गाइज़ आपको सेल्फ हीलिंग ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहा, आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, ओके? आप डिज़र्व करते हो गाइज़, ऐसा खुद को मत बोलो कि मैं डिज़र्व नहीं करती तुम्हें, ठीक है? किसी को आपने चेज़ कर लिया, किसी के सामने आपने रो दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्व नहीं करते सामने वाले को, ठीक है? और प्लीज़ स्टॉप चेज़िंग अगर आप बहुत चेज़ कर रहे हो, बहुत ऑब्सेस कर रहे हो, सेल्फ कंट्रोल जैसे मैंने आपको बोला ना आपका सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो बढ़ाओ अपने सेल्फ कंट्रोल को। इतना भी आपको बिछ नहीं जाना है सामने वाले के सामने, एकदम पागल नहीं हो जाना है, बावला नहीं हो जाना है, ठीक है? उससे आपकी जो एनर्जी है, पॉज़िटिविटी है, वो कम होती है, ठीक है? एक बैलेंस बना के चलो और आपके पर्सन भी समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप कभी-कभी इतने इतने लो हो जाते हो, लो वाइब्रेशनल, कभी-कभी इतने हाई वाइब्रेशनल हो जाते हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पहले दिखाते थे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्या आप सच में वैसे थे? या फिर आपका वो रूप कभी था ही नहीं या फिर अब वो आप वैसे रहे ही नहीं हो? आपके पर्सन को भी वो चेंज फ़ील हो रहा है कि पहले तुम कैसे थे यार, अब कैसे हो गए हो? ठीक है, सच्चाई क्या है तुम्हारी? तुम ऐसे थे भी या नहीं थे? या सिर्फ़ वो एक दिखावा था? ओके, आपके पास ये भी जानना चाहते कि क्या हमारे बीच रिश्ता ख़त्म हो चुका है? कि अब तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे? क्या हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता? या कभी वो रूप मुझे तुम्हारा देखने नहीं मिलेगा कॉन्फिडेंट वाला जो पहले था? ठीक है? सो डेफ़िनिटली वो क्योंकि आप मेबी इनको चेज़ नहीं कर रहे हो या आप इनको इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, तो उनको भी लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है? हो सकता है आपको इस पर्सन ने ब्लॉक करके रखा हो या फिर आपके इमोशंस मुझे बहुत ब्लॉक्ड लग रहे हैं। आपके इमोशंस बहुत ब्लॉक लग रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 महीनों से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक्ड फ़ील कर रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है? यू आर वेरी ब्लॉक्ड। आप इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड हो चुके हो। रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो, सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हद तक वो आपको हेल्प करेगी टू फ़ील पॉज़िटिव अबाउट
दिस रिलेशनशिप एंड योर सेल्फ, ठीक है, वरना ऐसा ही चलता रहेगा सालों साल और आप रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी वहीं पे ठहरे हुए हैं, अभी भी उनके सपने वैसे ही है, अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस वैसी ही है आपको लेकर। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल मिस यू, दे स्टिल देयर, वो अभी भी वहीं पे ठहरे हुए हैं जहां पे आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई है, ठीक है। कोई किसी को लेकिन मना नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए चीजें अटक गई है। ओके, आपके पर्सन के कुछ सपने थे आप दोनों को लेकर, वो वहीं पे अटके पड़े हैं अभी भी, ठीक है। आप दोनों की प्रॉब्लम पता है कि आप दोनों एक दूसरे को फीलिंग्स दिखा नहीं रहे हो, आप भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। रियलाइज सब कुछ हो रहा है, समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन ना वो आपको अपनी फीलिंग्स जता रहे हैं, ना आप अपनी फीलिंग्स जता पा रहे हो, दोनों स्टक हो गए हो कहीं ना कहीं। ओके, आपके पर्सन भी आपको चुप चुप कर ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आप भी उनको चुप चुप कर ही देख रहे हो, सोच रहे हो, ना आप कुछ कर पा रहे हो ना वो कुछ कर पा रहे हैं। आप दोनों में भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, पास्ट में ही प्लानिंग हुई थी, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, फैमिली बनाएंगे, लेकिन वो एक सपना ही बन के रह गया जैसे, ठीक है। आपके पर्सन अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन फिलहाल तो वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते अभी आप पे। मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन दे कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। ओके, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है आपको तो आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। और पता नहीं गाइस, आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। मैं हमेशा ना वीडियो बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है। और इतनी प्रॉब्लम्स भी आई ना, मैंने इसके पहले 2 अलग टॉपिक्स पे मैं रीडिंग कर रही थी, मुझे बीच रीडिंग में ऐसा लगा नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, फिर मैंने वो बंद कर दिया, फिर से मैंने रीशूट करना शुरू कर दिया। 2 बार ऐसा हुआ, मतलब इससे पहले मैं किसी और टॉपिक पे रीडिंग करने वाली थी, उससे पहले मैं किसी और टॉपिक पे रीडिंग करने वाली थी, मैंने वो दोनों टॉपिक शुरू भी किए, फिर बीच में मुझे लगा नहीं करना चाहिए और मैंने वो बंद कर दिया। सोचो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मेरा सिर भी दर्द कर रहा है, मेरा मन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। एनीवेज, मिलते अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।